अब तू अपने उस उदंड पुत्र को तभी मिल पाएगी जब सारे संसार में दीपावली के दिए जगमगाएंगे। और यदि तूने ये नियम तोड़ा तो तेरे महल से तेरा सबसे बड़ा कुल दीपक सदा सदा के लिए बुझ जाएगा। अब हम हमारे दोनों युवराजों का मुक्ता भी देखेंगे जब महाभारत नाच जाएंगे। उठो युवराज। कौन कौन है? कौन है? मैं कावेरी। क्या यही तुम्हारा प्यार है युवराज कि कायरो की तरह मार्ग से ही वापस लौटा है? कावेरी, तुम यहां भी चली आई? मैंने कहा था ना तुझसे कि एक आत्मा कहीं भी आ सकती है और कहीं भी जा सकती है, किंतु मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि उस किशोरी को संकट में छोड़कर तुम इस तरह चैन से विश्राम करोगे जिसने तुम्हारे प्राण बचाए थे। हम विश्राम नहीं कर रहे थे कावेरी, हम तो राजकुमारी किशोरी के बारे में सोच रहे थे। उनकी याद में अब हमें नींद ही कहाँ आती है जो हम विश्राम करेंगे। झूठे हो तुम। जिसने तुम्हें मुक्त कराया और जो तुम्हारे लिए अपना राज्य त्याग कर विजयगढ़ आने की तैयारी कर चुकी है, उसे ही भूल गए। ये सत्य नहीं है कावेरी। सत्य तो यह है कि हम राजकुमारी किशोरी के प्रेम में सब कुछ भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी हमने भुला दिया। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जाके बचा लो उस राजकुमारी को जिसके प्राण अब संकट में पड़ चुके हैं। क्या राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में हैं? हाँ युवराज, शिवगढ़ के महायोद्धा किशोरी की हत्या कर देने वाले हैं। उसे तुरंत बचाने का उपाय नहीं किया गया तो शिवगढ़ की राजकुमारी का तुम शव भी नहीं देख पाओगे। ये तो भैया की आवाज है। नहीं, राजकुमारी किशोरी को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अरे युवराज, आप किससे बातें कर रहे हैं युवराज? कावेरी से। कावेरी कह रही है कि राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना होगा। युवराज, ये आपका भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। क्या हमारा भ्रम नहीं है? सत्य संग्राम सिंह जी, देखिए वो अभी भी कहाँ गई? अभी अभी तो वो हमसे बातें कर रही थी। ये अवश्य ही आपका भ्रम है भैया, हम सब सत्य कह रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। और अब आपको क्या हम सब पर भी विश्वास नहीं है? कावेरी! युवराज का यह भ्रम नहीं बल्कि सत्य है। अवश्य कावेरी यहाँ आई होगी, परंतु इस सत्य को छुपाने में ही भलाई है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। युवराज, आपको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। कभी कभी जागते हुए भी सपने दिखाई दे जाते हैं। हमें भी यही लगता है युवराज, आपने कोई भयंकर सपना देखा है। अरे आपके कक्ष के बाहर इतना कड़ा पहरा है कि इसको तोड़कर कोई भी नहीं आ सकता। आप जाइए, विश्राम कीजिए। नहीं, राजकुमारी किशोरी के प्राण संकट में हैं, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजकुमारी किशोरी को शिवगढ़ के उन दरिंदों से बचाकर वापस ले ही आएंगे। आज तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है भीम बलवान। यदि तुम दोनों इसमें सफल हो गए तो गुप्त कारागार से तारा सिंह को मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो शिवगढ़ की महायोद्धाओं के हाथों उस निर्दोष की मृत्यु निश्चित है। आप घबराइए मत राजकुमार, हम दोनों महायोद्धा अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस निर्दोष तारा सिंह को कारागार से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। यदि उससे मुक्ति मिल गई तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, परंतु तुम्हें इस योजना को बहुत ही सावधानी से अंजाम देना होगा।
ये वही औषधि है जिसके द्वारा तुम दोनों मूर्छित हो गए थे, परंतु ये भूल दोबारा मत करना और इसका प्रयोग केवल अपने मार्ग में आने वाले शत्रुओं पर ही करना। अब हमसे कोई भूल नहीं होगी राजकुमारी जी। हम समझ गए इस चमत्कारी औषधि का प्रयोग किस पर और कब करना है। अब आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए राजकुमारी जी। हम शिवगढ़ के कारागार से अकेले नहीं अपितु तारा सिंह जी को लेकर लौटेंगे, है ना महायोद्धा भीम? हाँ महायोद्धा बलवान। आज की ये अंधेरी रात कयामत की रात है। यदि हमारी योजना सफल होगी तो हमारे सपने भी सच हो जाएंगे, और यदि विफल हुए तो हमारी समस्त आशाएं शीशे की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। आपके सपने अवश्य पूरे होंगे राजकुमारी जी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं इन दोनों से कोई गलती नहीं होने दूंगी। चलो भीम बलवान। प्रणाम राजकुमारी जी। सुनो भीम बलवान, महल के मुख्य द्वार तक हम लोग अलग अलग जाएंगे ताकि कोई हमें एक साथ देख ना ले। ठीक है संध्या, चलो चलो। संध्या चुप जा, कोई आ रहा है। इतनी रात गए क्रूर सिंह के ये दोनों पिल्ले इस तरह महल में चोरों की तरह क्या कर रहे हैं? यूं हमें घूर घूर के क्या देख रहे हो गजराज? या आज से पहले हमसे सुंदर मनुष्य नहीं देखा? तो आंखें फाड़ फाड़ के हमें नजर लगाने का षड्यंत्र रच रहे हो। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? महल के पहरेदारी राजकुमारी किशोरी के और इस महल के सच्चे स्वामी भक्त हैं हम। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, इतनी रात गए महल में चोरों की तरह तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? खामोश! क्या तुम दोनों ये नहीं जानते कि हम कौन हैं? हमारी हैसियत क्या है? हम जानते हैं ये महल में आपकी हैसियत क्या है। एक शरणार्थी और बिन बुलाए अतिथि है आप। परंतु ये तुम नहीं जानते कि हम दोनों भाई राजकुमारी किशोरी के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली महायोद्धा हैं। आज के पश्चात हमें ललकारने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें महल में नहीं युद्ध के मैदान में मिलेंगे। तलवार से खेलना बच्चों का काम नहीं है, उसे मैदान में डाल दो, वरना हाथ कट गया तो रक्त बाहर निकल आएगा। चलो भीम भैया, जब ये अपने माता श्री की बात नहीं सुनते तो हम किस खेत की मूली हैं? कितना अशुभ है ये महल। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे छोटे पिल्ले भी काट कर जाते हैं।
बलवान, बिल्कुल वैसा ही करना जैसा राजकुमारी जी ने कहा है, समझ गए? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ मेरे नन्हे मुन्नो, क्या हुआ? हमारी माताश्री ने हमें घर से निकाल दिया। हम हमारे पिताश्री को ढूंढ रहे हैं। अबे ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया? हमने कहा हमारे पिताश्री सबसे महान है। हमारी माताश्री बोली नहीं। अब आप ही बताइए, हमारे पिताश्री सबसे महान है कि नहीं? बचाओ, चंगू काका बेहोश हो गए। बचाओ, चंगू काका बेहोश हो गए। काका बेहोश हो गए। बेहोश हो गए। ये क्या? संध्या हमारे गुप्त कारागार के पास क्या कर रही है? अवश्य दाल में कुछ काला है। ये क्या माजरा है? चंगेज खान कारागार के द्वार पर उस पहरेदार के साथ विश्राम क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जागते रहो। तुम नहीं, आप, कि हम दोनों महायोद्धा क्रूर सिंह के सुपुत्र हैं। हाँ, और गुप्त कारागार के बाहर पहरा देने वाला चंगेज, और उसने हमें भेजा है कि आप सो रहे हैं या जाग रहे, ये देखने के लिए। किंतु तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो। अब हम चंगेज से कह के इसी वक्त तुम दोनों को निलंबित करवा देंगे। क्षमा करिए हुजूर, क्या करे, 3 दिन से सोए में इसके लिए नींद आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं।
महायोद्धा भीम, इन्हें भी वो औषधि दे दो इसे सूंघ सूंघ कर चंगेज 30-30 दिन तक जागता रहता है। दे दो। हाँ चलो, अपने अपने हथेली आगे करो। अब अपनी अपनी हथेलियों को अपने अपने नाक के पास लेकर जाओ और ऐसे सूंघो कि सूंघते ही नींद गायब हो जाए। आप दोनों का ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उपकार हमारा नहीं, राजकुमारी जी का है। अब शीघ्र अति शीघ्र इस अंधेरे कारागार से निकल चलते हैं और हम दोनों महायोद्धा आपको वहां ले चलते हैं जहां राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। किंतु इस रूप में मुझे कोई भी पहचान सकता है। यदि आप लोग मुझे अनुमति दे सके तो मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूं। अरे हाँ, आप तो इस कारागार में अहमद का रूप धर के आए थे ना। अब आप एक काम कीजिए, हमारे पिताश्री क्रूर सिंह जी का रूप धारण कर लीजिए। फिर तो आपको इस कारागार के पहरेदार तो क्या, समस्त शिवगढ़ में किसी की हिम्मत नहीं कि जो आपको रोक सके। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए। कारागार के समीप जाकर देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये क्या देख रहे हैं हम? भीम बलवान हमारे साथ उधर? ये क्या, भीम बलवान क्रूर सिंह के साथ? सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। लगता है तारा सिंह तक पहुंचने से पूर्व ही क्रूर सिंह ने भीम बलवान को देख लिया। अब मुझे तुरंत राजकुमारी जी को सूचित करना होगा। कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? सत्य है, सत्य है। यदि ये सत्य है तो फिर वो कौन है? अवश्य ही कोई बहरूपिया है जो हमारे भोले भाले सुपुत्रों के साथ कोई छल कर रहा है। हम अभी उसे पकड़कर इसी कारागार में डाल देते हैं। नहीं, यदि हम उस बहरूपिये के पास चले गए तो ये सिद्ध करना कठिन हो जाएगा कि हम वास्तविक हैं या वो बहरूपिया, क्योंकि हमारे बच्चे उसके साथ हैं। तो हम क्या करें? अब ये देखना आवश्यक होगा
कि हमारे बच्चों को वो बहरूपिया कारागार के भीतर लेकर क्यों गया था, और चंगेज खान पहरेदारों के साथ विश्राम कर रहा है या मूर्छित पड़ा है। चंगेज खान, चंगेज खान, चंगेज खान, अरे क्या हो गया इन सबको? बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। विजयगढ़ का यार भागने में सफल हो गया। अवश्य ही शत्रु ने हमारे दोनों सुपुत्रों को भी फंसा लिया, परंतु भवानी सिंह और सोमनाथ को सूचित करने से पहले महल जाकर देखना होगा कि हमारे सुपुत्र हैं कहाँ। कहीं वो दोनों भी शत्रु के बहरूपिये तो नहीं थे। इतनी रात तुम कहां चले जा रहे हो, डरपोक कहीं के? ना 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 ना, पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो, तत्पश्चात हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? पहले तुम ये बताओ कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा है जिसके पश्चात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम वास्तविक हैं या वो। समझ में नहीं आ रहा है, ये क्रूर सिंह अधिक पागल है या इसके दोनों कटखने पिल्ले? अरे इतना क्या सोचने लगे गज्जू भाई? बड़ा महायोद्धा क्रूर सिंह को पहचानने में इतना अधिक समय लगता है? तुम जब स्वयं को जानते हो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो क्रूर सिंह? वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! तुमने हमारा नाम लेकर ये सिद्ध कर दिया कि हम हैं और वो। तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा क्रूर सिंह। अच्छा, ओले ले 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 ले, मैंने गुज्जू, ऐसे कैसे समझोगे तुम? क्योंकि तुम शक्ल से भी बच्चे हो और अकल से भी बच्चे हो। हाँ, थोड़े से बड़े हो जाओ फिर सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। शुभ रात्रि। हम वास्तविक क्रूर सिंह हैं। पता नहीं अब इस महल में कितने पागलों से पाला पड़ने वाला है। हमें राजकुमारी किशोरी से तुरंत ही दो टूक बात करके इन सब पागलों को इस महल से निकलवाना पड़ेगा। ये कैसी सूचना दी है तुमने संध्या? अचानक क्रूर सिंह और भीम बलवान कारागार के समीप कैसे मिल गए? यदि भीम बलवान ने अपने पिताश्री को हमारी योजना के बारे में बता दिया तो क्या होगा? प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। हाँ, घबराइए मत। ये हमारे पिताश्री क्रूर सिंह जी नहीं है, अपितु तारा सिंह जी। तारा सिंह? हाँ, तारा सिंह। यदि हमारे पिताश्री का रूप धारण नहीं करते तो इनका महल में प्रवेश असंभव था। प्रणाम राजकुमारी जी। अब तारा सिंह स्वतंत्र है और आपकी सेवा में उपस्थित है। आज तुम दोनों ने वो कार्य कर दिखाया है जो बड़े बड़े महायोद्धा भी नहीं कर सकते। तुम दोनों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राजकुमारी जी, हमारे लिए आपकी प्रशंसा ही काफी। अब हमारे लिए कोई और आज्ञा? अब तुम दोनों घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। यदि तुम्हारे माता पिता को संदेह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम राजकुमारी जी।
राजकुमारी जी, अब हमें अंधेरे का लाभ उठाकर तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, अन्यथा कारागार के मूर्छित पहरेदार कभी भी जाग सकते हैं। हम गुप्त सुरंग से निकल जाएंगे संध्या। भाग्य में होगा तो हम फिर मिलेंगे, और जितनी देर हो सके हमारे महल से चले जाने का राज छिपाए रखना। जब तक प्राण है इस राज को राजी रखने का प्रयास करूंगी। आप अपना ध्यान रखना। अब आप देरी मत कीजिए, वरना महल में छिपे शत्रु आपके मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। चलिए राजकुमारी जी। हे भगवान, राजकुमारी पर आने वाली विपदा हम पर डाल देना। छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है भीम बलवान? दिखाई नहीं दे रहा, दोनों सो रहे हैं। ये दोनों हमें छोड़कर कारागार के पास किसी और के साथ घूम रहे थे। ये क्यों नहीं कहते कि कारागार में आवारा की तरह तुम घूम फिर कर आ रहे हो? हम कारागार गए थे, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्ही ने तो बताया। मेरे लाडले तो अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देने गए थे कारागार में, तुम्ही ने देख लिया होगा वहां पे। वैसे तुम कारागार में इतनी रात को किस बंदनी के साथ अपना मुंह गोरा कर रहे थे? प्राणेश्वरी, हम तो सदा की तरह कारागार का निरीक्षण करने गए थे, परंतु ये दोनों किसकी स्वामी भक्ति करने गए थे? राजकुमारी किशोरी की। अरे जो कार्य बड़े बड़े महायोद्धा नहीं कर पाए, मेरे पुत्रों ने कर दिखाया। राजकुमारी किशोरी के एक इशारे पर मेरे दोनों पुत्रों ने अकेले अपने दम पर विजयगढ़ से आए उस अतिथि अय्यार को तुम्हारा बहरूपिया बनाकर बंदी गृह से भगा दिया। मोहिनी, क्या कह रही हो? अनर्थ हो गया। यदि शिवगढ़ के महायोद्धाओं को इस बात का पता चल गया तो मेरे दोनों कुपुत्रों की मृत्यु निश्चित है। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, किसी शत्रु पर झूठा आरोप लगाकर सोमनाथ और भवानी सिंह को उस अय्यार के भाग निकलने की तत्काल सूचना देनी होगी। प्राणेश्वरी, हमें कुछ आवश्यक कार्य याद आ गया, हम चलते हैं। ठहरो। खबरदार, जो आज कक्ष से बाहर एक कदम भी निकाला तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगी। प्राणेश्वरी, मोहिनी, प्रिय, देखो, हमें महाराज शिवदत्त के आवश्यक कार्य से तत्काल सोमनाथ और भवानी सिंह से मिलना आवश्यक है, समझा करो। भाड़ में गया तुम्हारा आवश्यक कार्य। भवानी सिंह और सोमनाथ से मिलने के लिए मेरे कक्ष के द्वार अब कल सवेरे ही खुलेंगे। भवानी सिंह, इतने वीराने में हमें क्यों बुलाया? हम नहीं चाहते थे सोमनाथ कि पंडित जगन्नाथ की निगाहें हम पर पड़ें, क्योंकि जो कार्य हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो पंडित जगन्नाथ को कदापि पसंद नहीं आएगा। परंतु पंडित जगन्नाथ तो विंध्याचल गए हुए, फिर उनकी निगाहें हमें कैसे देख सकती है? पंडित जगन्नाथ अवश्य ही महल में नहीं, किंतु अपने पीछे वो अपनी परछाई छोड़ गए हैं। खुदा बख्श को महल में छोड़कर पंडित जगन्नाथ ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जो शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं की रणनीति पर भारी है। वो हम समझ गए, शीघ्र बताओ कि क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि विजयगढ़ से आए उस तुच्छ अय्यार का तत्काल वध कर दिया जाए, क्योंकि हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि राजकुमारी ने उस अय्यार को भगाने का षड्यंत्र रच दिया है और उसे वो कभी भी अंजाम दे सकती है। सोचने में समय व्यर्थ मत करो सोमनाथ, चलो हमारे साथ। भवानी सिंह जी, गजब हो गया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ क्रूर सिंह जी, आप इतने घबराए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे सूचना सुनेंगे तो आप भी घबरा जाएंगे। वो विजयगढ़ का यार हमारे गुप्त कारागार से भागने में सफल हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है सोमनाथ जी। उस अय्यार की काल कोठरी एकदम खाली पड़ी हुई है और हमारे समस्त पहरेदारों के साथ साथ
हमारा चंगेज खान भी वहां मूर्छित पड़ा हुआ है। उसका भय था वही हुआ सोमनाथ। राजकुमारी ने उस युवराज की तरह इस तुच्छ अय्यार को भी भगा दिया। राजकुमारी किशोरी को आपने कहीं देखा है? राजकुमारी ही उस अय्यार के साथ विजयगढ़ की ओर निकल चुकी है, और यदि हमने उसे तत्काल नहीं रोका तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें तत्काल कारागार जाकर निरीक्षण करना होगा। चंगेज, 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 चंगेज! आप आ गए मेरे आका। चंगेज, ये क्या हो गया? तुम्हारे रहते हुए ये वो विजयगढ़ का तुच्छ यार कैसे भाग निकला? धोखा हुआ मेरे आका मेरे साथ। अगर अपनों ने धोखा न दिया होता तो विजयगढ़ का यार यहाँ से बचकर न जा पाता। कौन है वो विश्वासघाती जिसने अपनी मौत को बुलाया है? क्रूर सिंह के दोनों बच्चों ने शहजादी आलिया का साथ देकर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे आका। उन्होंने चुपके से मुझे नशीली दवा दे दी और मुझे बेहोश कर दिया, और उसके बाद मेरे आका मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। उन दोनों चूहों को हम ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि मौत भी कांप उठेगी। किंतु सोमनाथ, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात तो राजकुमारी किशोरी के कहने पर ही किया है, इसलिए उन दोनों के साथ साथ राजकुमारी किशोरी का भी इतना ही दोष है। अब समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। तुम चंगेज के साथ उत्तरी दिशा संभालो और हम दक्षिण की दिशा में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा तारा सिंह? सोमनाथ और चंगेज अपने सैनिकों के साथ इसी ओर आ रहे हैं। चंगेज, अगर विजयगढ़ का वो तुच्छ यार हमें अब इसी समय दिखाई दे गया तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। आप उसकी फिक्र ना करें मेरे आका। वो दुश्मन अय्यार की बोटी बोटी करके चील कौओं को खिलाने का इरादा कर चुका है चंगेज। एक तरफ भवानी सिंह है और दूसरी तरफ हम, और हम दोनों के बीच वो तुच्छ यार राजकुमारी किशोरी को विजयगढ़ की ओर लेकर जा रहा है, परंतु आज उसकी मृत्यु अवश्य है, चाहे वो भवानी सिंह के हाथों हो या फिर हमारे हाथों से। सोमनाथ और चंगेज तो दिखाई दे गए, परंतु उनके साथ वो भवानी सिंह दिखाई नहीं दे रहा। किंतु वो दुष्ट भी कहीं ना कहीं से हमारा पीछा जरूर कर रहा होगा। भवानी सिंह हमारे पीछे से आ रहा होगा, क्योंकि जब कभी शिवगढ़ के दुष्ट महायोद्धा एक होते हैं, अपने शिकार को आमने सामने घेर कर मारते हैं। ये हमें गुप्तचरों से पता चला है। हाँ राजकुमारी जी, हमें शत्रुओं को चकमा देने के लिए कोई तीसरा ही मार्ग खोजना होगा।
अब हमें विजयगढ़ के मार्ग पे नहीं बल्कि चुनारगढ़ के मार्ग पर चलना होगा। विजयगढ़ से कोई सूचना आई? हमारे युवराज सुरक्षित है भी कि नहीं? हमारा मन चिंताओं से घिरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। महारानी जी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मान सिंह जी और संग्राम सिंह के होते हमारे युवराजों पर कभी कोई खतरा आ ही नहीं सकता। और वैसे भी अब तो तेज सिंह भी विजयगढ़ पहुंच ही गए होंगे। पता नहीं क्यों हमारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। घड़ी घड़ी अशुभ विचार हमारे मन में आते हैं और हमें विचलित करते हैं, क्योंकि पहले भी इतनी सुरक्षा होने के पश्चात इतनी बड़ी घटना घटी थी। बस उसी का डर हमारे मन में समाया हुआ है। महारानी जी, आप अपने मन से हर किस्म की चिंता और भय को निकालकर दूर फेंक दीजिए, क्योंकि उस दुर्घटना ने विजयगढ़ के सभी योद्धाओं और महायोद्धाओं को अति सतर्क कर दिया। और अब कभी कोई ऐसी चूक हो ही नहीं सकती जो फिर किसी खतरे का कारण बने। हम कितने विवश हैं, केवल हम सांत्वनाओं और आशाओं के सहारे जी रहे हैं। बाबा रुद्रनाथ ने हमें कैसी अग्नि परीक्षा में डाल दिया है। हमें हमारी ममता से इतने पास होकर भी इतना दूर कर दिया है। ये धन दौलत राजपाट और असीम शक्तियां किस काम की, जब हम अपने युवराजों को एक झलक भी नहीं देख सकते। स्वतंत्र होकर भी हम केवल एक बंदी हैं, बंदी। महारानी, इन्हीं दुखों का सामना भगवान श्री राम ने किया था। यही कष्ट मां सीता ने भी सहे। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। 14 वर्ष तक वनवास में उन्होंने किन किन कष्टों को सहा, किन किन संकटों का सामना किया है, ये विधि का विधान है। समय के खेल निराले हैं महारानी। हमारे पुत्र हमसे दूर अवश्य हैं, परंतु वो किसी भयानक जंगलों में नहीं है। वो हमारे ही महल में है, हमारे अपनों के पास है। महारानी, दीपावली तक कैसे भी करके हमें ये कठिन समय बिताना ही होगा। फिर ये वनवास समाप्त हो जाएगा। हमारी इस छोटी सी अयोध्या में हमारे राम लक्ष्मण का आगमन हो। भैया, अपने कक्ष में भी नहीं है। कहीं वो शिवगढ़ राजकुमारी और तारा सिंह को छुड़ाने के लिए तो नहीं चले गए? यदि ये सत्य है तो हमें उन्हें रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। भैया, मानसिंह जी, भैया फिर चले गए। संग्राम सिंह जी, भैया कक्ष में नहीं है। क्या हुआ युवराज? भैया कक्ष में नहीं है मानसिंह जी। सैनिकों, ढूंढो उन्हें, युवराज के आसपास ही होंगे, जल्दी जाओ। अब ढूंढने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो महल में नहीं मिलेंगे। वो शिवगढ़ के मार्ग पर निकल गए। रोके संग्राम सिंह जी, उन्हें रोकिए। साथ मत छोड़िए युवराज, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब सोचने में समय नष्ट ना कीजिए, चलिए तुरंत निकलते हैं, हम ढूंढते हैं उन्हें। चलिए, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। युवराज को ढूंढने के लिए तुरंत निकलना चाहिए। चलो युवराज।
हमारे रहते हुए राजकुमारी किशोरी को कोई नहीं मार सकता। हम आपको भूले नहीं है राजकुमारी, हमारी प्रतीक्षा करना, हम शीघ्र ही शिवगढ़ पहुंच रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। हम राजकुमारी किशोरी से मिलने आए हैं। क्या? इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है? उनसे कहो कि हम किसी आवश्यक कार्य से उनसे तुरंत भेंट करना चाहते हैं। आप अभी उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि ये उनके विश्राम का समय है। आप जानते नहीं कि राजकुमारी जी विश्राम के समय किसी से नहीं मिलती? क्या तुम ये नहीं जानती कि हम कौन हैं? हमारी हस्ती क्या है? जाकर तुरंत संदेश पहुंचाओ, वरना हम बिना अनुमति के ही अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप राजकुमारी जी के विश्राम में बाधा डालने चले? यहाँ महल में छाए विचित्र सन्नाटे ने हमें राजकुमारी किशोरी से मिलने पर विवश कर दिया है। यहाँ ना तो सोमनाथ दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही भवानी सिंह। जरूर ही दाल में कुछ काला है, इसीलिए हमें राजकुमारी किशोरी से तुरंत मिलना है। जाने दो हमें। आप नहीं जा सकते। लगता है तुम्हें गजराज सिंह की शक्ति का अंदाजा नहीं है। हाँ, जाओ हमारे रास्ते से। राजकुमारी किशोरी, बिना अनुमति के हमारे कक्ष में आने का साहस कैसे किया तुमने? हम ये जानने आए थे कि महल में कोई महायोद्धा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये प्रश्न हमसे नहीं, महल के अधिकारियों से जाके पूछो। आपके रहते हम अधिकारियों से बात नहीं करना चाहते राजकुमारी किशोरी, क्योंकि हम केवल अपने बराबरी वालों से ही बात करना पसंद करते हैं। ना तुम कभी हमारी बराबरी के थे और ना कभी रहोगे। चले जाओ यहाँ से। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, वरना पहरेदारों को बुला के धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है राजकुमारी किशोरी, अभी तो हम यहां से जा रहे हैं, परंतु अपनी माता श्री से कहकर हम इस अपमान का बदला तो जरूर लेंगे। राजकुमारी जी, आप यहाँ? आप विजयगढ़ नहीं गए? क्या तारा सिंह को आपने अकेले जाने दिया? नहीं, तारा सिंह राजकुमारी किशोरी को लेकर विजयगढ़ के लिए निकल चुके हैं और मैं राजकुमारी किशोरी नहीं, खुदा बख्श हूं। अगर मैं सही वक्त पर उस गजराज के साथ छल नहीं करता, तो उसके साथ यह चाल नहीं चलता, तो राजकुमारी किशोरी का भेद खुल जाता और इस महल में हंगामा खड़ा हो जाता। समय पर बुद्धिमानी दिखाकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु आपको कैसे पता चला कि राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ के लिए निकल चुकी हैं? पंडित जगन्नाथ जी के आदेश पर मेरी निगाहें हरदम राजकुमारी किशोरी पर टिकी थी। उन्होंने मुझे अपनी गैर हाजिरी में राजकुमारी किशोरी और उनकी खुशियों का ख्याल रखने का हुक्म दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि राजकुमारी किशोरी इस तरह से अचानक महल से भाग जाने का निर्णय ले लेंगे। और अब ये खबर देने के लिए मुझे तुरंत पंडित जगन्नाथ जी के पास विंध्याचल जाना होगा। बेचारा गजराज अपने अपमान को याद कर कर के अभी तक चिंता में डूबा हुआ है। गजराज सिंह,
क्या बात है, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं तो भला हमें किस चीज की परेशानी हो सकती है? कुछ तो है गजराज सिंह, नहीं तो आपका ये फूल सा नाजुक चेहरा इतना मुरझाया हुआ नहीं दिखता। कहीं ऐसा तो नहीं कि महल में छाया हुआ ये अजीब सा सन्नाटा आपकी इस परेशानी की वजह है? न सोमनाथ, न भवानी सिंह और न ही चंगेज। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब के सब आखिर कहां चले गए। क्या आपको कुछ पता है? नहीं खुदा बख्श, ना हमें कुछ पता है और ना ही हम कुछ जानना चाहते हैं। नहीं बताना है तो मत बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन जरा मुस्कुराकर बात कीजिए। यकीन मानिए, खुदा कसम, आपका यह चेहरा बिना मुस्कुराए जरा भी अच्छा नहीं दिखता। ये लीजिए, हम मुस्कुरा दिए, अब आप अपना रास्ता नापिए। जरूर, हम अपना रास्ता जरूर नापेंगे, लेकिन उससे पहले हमें केवल इतना बता दीजिए कि राजकुमारी किशोरी कहां है? भाई, हमने सारा महल छान मारा लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। राजकुमारी किशोरी अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई लोरियां गा रही हैं। आपको सुनने जाना है? जी नहीं, शुक्रिया। मुझे नगमे सुनने से ज्यादा नगमे गाना पसंद है, और यदि आपकी फरमाइश हो तो मैं आपको अभी और इसी वक्त ठुमरी गाकर सुना सकता हूं। जी नहीं, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दें। अरे 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 अरे, आप तो बेवजह खफा हो गए गजराज सिंह। हम चलते हैं। अरे हाँ, अचानक इस महल से गायब हुए भवानी सिंह, सोमनाथ और वो चंगेज अगर आपको मिल जाए तो हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। खुदा हाफिज। महाराज, 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 महाराज। क्या हुआ पद्मनी? महाराज, गजब हो गया महाराज। विजयगढ़ से हमारे गुप्तचर बहुत अशुभ सूचना लेकर आए हैं। उनका कहना है कि युवराज इंद्रजीत सिंह फिर महल छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, नहीं, नहीं! महाराज, अपने आप को संभालिए महाराज। महाराज, क्या हुआ महाराज? हम हार गए महाराज, हम हार गए। युवराज इंद्रजीत सिंह महल से फिर भाग निकले। महारानी, 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 हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने वचन को निभा नहीं सके महारानी। हमारे समस्त महायोद्धा भी अपनी योग्यता को दिखा नहीं सके। सबकी आंखों में धूल झोंककर युवराज इंद्रजीत सिंह एक बार फिर हमें छोड़कर शत्रु की सीमा की ओर निकल गए। क्या हमारे युवराज इंद्रजीत इतने ही निर्मोही हो गए कि वो अपने माता पिता को ही भूल गए, जिनको हमने अपने प्राण समझ के इतने स्नेह से पाल पोस के बड़ा किया?
उन्हें हमारे प्राणों की चिंता ही नहीं। काश हमारी कोख सूनी ही रहती तो हमें इस मोह की पीड़ा को नहीं सहना पड़ता। विधाता ने जितना दुख, जितने कष्ट हमारे भाग्य में लिख दिए हैं, उसे तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, वरना इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात युवराज इंद्रजीत सिंह महल से भाग के निकल नहीं सकते थे। ये कैसी विडंबना है कि हम अपने युवराज को ढूंढने के लिए स्वयं जंगलों में जा भी नहीं सकते। कितने विवश हैं हम। महाराज, निराशा के बाद हमेशा एक नई आशा जन्म लेती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेज सिंह अभी विजयगढ़ नहीं पहुंच सके हैं, किंतु मान सिंह जी युवराज आनंद के साथ युवराज इंद्रजीत सिंह को खोजने के लिए बाहर निकल चुके हैं और वो किसी भी समय कोई शुभ समाचार लेकर महल में आ सकते हैं। महाराज, दूर दूर तक वो गलीस नजर नहीं आ रहा है मेरे आका, जो शहजादी आलिया को लेकर फरार हुआ है। परंतु हमारी दृष्टि से वो भाग नहीं सकता। ढूंढो उसे, ढूंढो, वो दूर नहीं गया होगा। सिपाहियों, चारों तरफ फैल जाओ, बच के ना जाने पाए वो गलीस। भागो तारा सिंह, ये हमारा कोई शत्रु है। कौन हो तुम? महादेव की तीसरी आंख, माधव सिंह। नहीं राजकुमारी जी, ये कोई शत्रु नहीं, ये तो विजयगढ़ के वरिष्ठ महायोद्धा माधव सिंह जी हैं। भाग्य प्रबल है हमारा जो इस पद पर तुम मिल गए तारा सिंह। हम तुम्हें खोजने शिवगढ़ की तरफ जा रहे थे। हमें संग्राम सिंह ने सूचना दी थी कि तुम्हें बंदी बना लिया है, परंतु ये कौन है? हमने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। ये शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी हैं, जो अब सब कुछ त्याग कर हमारे राज्य की ओर जा रही हैं। प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। विजयगढ़ में हमने शिवगढ़ की राजकुमारी और युवराज इंद्रजीत सिंह के सच्चे प्रेम की चर्चा सुनी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकुमारी के कारण युवराज इंद्रजीत सिंह और तुम्हें मुक्ति मिली होगी। लेकिन आप दोनों इस तरह भागे क्यों जा रहे थे? क्या शिवगढ़ के सैनिक आपका पीछा कर रहे थे? आपका अनुमान ठीक है माधव सिंह जी। यदि राजकुमारी किशोरी सहायता ना करती तो इतनी सरलता से भाग निकलना संभव था, परंतु शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं को इसका पता चल गया है, इसलिए वो हर दिशा से हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे बचने के लिए हम विजयगढ़ का मार्ग छोड़कर चुनारगढ़ के पथ पर आ गए और संजोग से आप हमें मिल गए। शिवगढ़ के योद्धाओं और सैनिकों से बचने के लिए और उन्हें भटकाने के लिए तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि शिवगढ़ के सैनिक यहां आकर कभी भी हमें घेर सकते हैं। परंतु इस उजाड़ जंगल में हमें सुरक्षित स्थान कहाँ पर मिलेगा? हम एक ऐसा स्थान जानते हैं जो संकट के समय हमारा सुरक्षा कवच बन सकता है। आओ चलो हमारे साथ।
घबराइए मत राजकुमारी जी, ये खंडहर सुरक्षित है, यहां पर किसी शत्रु की दृष्टि नहीं पड़ेगी। परंतु जब तक हम वापस नहीं आते तब तक आप अपने कदम बाहर मत रखना। जी माधव सिंह जी, किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव की तीसरी आंख का नाम माधव सिंह है। दुर्भाग्य से अगर शत्रु मिल गए तो उन्हें मारकर या भटकाकर हम वापस लौट आते हैं। माधव सिंह जी, यदि राजकुमारी किशोरियां सुरक्षित हैं, तो मैं भी आपके साथ चलता हूं, ताकि आपकी कुछ सहायता कर सकूं। नहीं तारा सिंह, राजकुमारी को हम अकेला नहीं सकते, इनका ध्यान रखना। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की कहानी है चंद्रकांता की, कहानी है चंद्रकांता की। ये चीख की आवाज, लगता है शत्रु ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया है। सिपाहियों, आवाज इस तरफ से आई है और ये रास्ता चुनारगढ़ की तरफ जाता है। आओ हमारे साथ। ये चंगेज, लगता है तारा सिंह ने धोखे से हमारे सैनिकों को मार गिराया है। हम अपने सिपाहियों का बदला लेकर रहेंगे मेरे आका। आज तारा सिंह को उसका शैतान भी नहीं बचा सकता मेरे आका। एक यही रास्ता बचा है जहां से वो शहजादी आलिया को लेकर भाग सकता है। बाकी के तीनों रास्ते हम टटोल चुके हैं। किसी भी मूल्य पर वो तुच्छ यार बचने न पाए। ढूंढो उसे सैनिकों, ढूंढो। आओ मेरे साथ। अभी तक माधव सिंह जी लौटकर क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें अकेला देख शत्रुओं ने घेर तो नहीं लिया? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घटी उनके साथ? महादेव की तीसरी आंख का नाम माधव सिंह है राजकुमारी जी। आप अपने मन में कोई शंका न रखिए, क्योंकि माधव सिंह को हानि पहुंचाना इतना सरल नहीं है। वो जहां भी होंगे सुरक्षित लौट आएंगे। इस तरफ बढ़ने वाले शत्रु को हमने मौत के घाट उतार दिया, परंतु अन्य शत्रु कभी भी यहां आ सकते हैं राजकुमारी जी। अब यहां रुकना व्यर्थ है, हमें ऐसे प्रस्थान करना होगा। ठीक कहते हो तारा सिंह। इसके पहले शत्रु की दृष्टि हम पर पड़े, हम पिछले द्वार से चुनारगढ़ की ओर चल पड़ते हैं। जी आइए राजकुमारी जी। विजयगढ़ के उस तुच्छ यार और शिवगढ़ की राजकुमारी के मिलते ही सर्वप्रथम राजकुमारी का शीश काटकर फेंक देना है। उसके बाद उस यार के टुकड़े टुकड़े कर देना, यह हमारा हुक्म है।
ये मुर्दों की तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो तुम सब लोग? क्या तुमने हमारा आदेश नहीं सुना? माफ कीजिए हुजूर, उस अय्यार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, परंतु शिवगढ़ की राजकुमारी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमने शिवगढ़ का नमक खाया है। अब यदि किसी ने इस यमराज की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किया तो अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होगा। अब इससे पूर्व के चंगेज खान और सोमनाथ उस अय्यार और राजकुमारी को बचाने का प्रयास करें, उन्हें ढूंढते ही उनका सर उनके धड़ से अलग कर देना है। चलो सैनिकों। दूर दूर तक वो दुश्मन नजर नहीं आ रहा मेरे आका। यकीनन यकीनन वो विजयगढ़ का जासूस शहजादी आलिया को लेकर मैनपुरी के खुफिया रास्ते से निकल गया है, जिस रास्ते पर पहले से ही भवानी सिंह है मेरे आका। नहीं चंगेज नहीं, यदि भवानी सिंह ने देख लिया तो वो उस तुच्छ अय्यार से पहले राजकुमारी किशोरी की हत्या कर देगा। हमें किसी भी स्थिति में भवानी सिंह से पहले राजकुमारी किशोरी तक पहुंचना है, समझे? चलो। अब हम एक कदम भी नहीं चल सकते, हम बहुत थक चुके हैं। यहां रुकना मृत्यु को निमंत्रण देना है राजकुमारी जी, क्योंकि अभी भी हम शिवगढ़ की सीमा के भीतर हैं। बस थोड़ा साहस रखिए, सीमा समाप्त होते ही हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। भागो भागो, नहीं तो भवानी सिंह आकर सबको पकड़ लेगा। कौन है वो? एक पागल बाबा हैं जो मुझसे पहले भी मिल चुके हैं, परंतु वो यहाँ की सब जानकारी रखते हैं। अरे खड़े खड़े तुम लोग देख क्या रहे हो? भवानी सिंह इधर ही आ रहा है, तुम सबके सिर काट देगा। तारा सिंह, तुम राजकुमारी को लेकर आगे बढ़ो, मैं भवानी सिंह को रोक के आता हूं। जो आज्ञा माधव सिंह जी। चलिए राजकुमारी। भागो भागो, मगर मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन तुम लोगों को भागना पड़ेगा। राजकुमार जी, चेष्टा कीजिए ऊपर आएगी। राजकुमार जी, राजकुमार जी, अब ठीक है राजकुमार जी। आप ठीक है? कांटा थोड़ा धैर्य से काम कीजिए। एक पल के लिए धैर्य रखें राजकुमार जी।
थोड़ा धैर्य से कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से कर लीजिए। गर्दन देखो ना, एक पल के लिए धैर्य रखें राजकुमार जी। अधिक दर्द हो रहा है? ठीक है आप? ठीक हूँ मैं। आइए राजकुमार जी। भाग्य से हमें नाव मिल गई राजकुमारी जी। अब बस नदी के दूसरे किनारे पर जाते ही हम चुनारगढ़ की सीमा पर पहुंच जाएंगे। हाँ, आइए राजकुमारी जी, आइए। नाविक, हमें तुरंत चुनारगढ़ की सीमा पर पहुंचा दो। हम तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे। आइए। यहाँ हमारे युवराज आया करते बचपन। ये नदी, खूबसूरत नदी, यहाँ हम लोग आते थे, तैराकी करते थे। नाविक, ये नाव उस ओर क्यों मोड़ रहे हो? इस ओर तो संबलपुर है। शिवगढ़ की धरती को कलंकित करने वाली राजकुमारी, तूने क्या सोचा था? धरती का ये यमराज तुझे जीवित लौट जाने देगा? आज तेरी मृत्यु निश्चित है। आगे मत बढ़ना भवानी सिंह, वरना खामोश तो यार, तुझे भी मृत्यु भवानी सिंह के हाथों ही मिलेगी। किंतु इस कलंकिता की मृत्यु के पश्चात, और यदि अब मृत्यु से पूर्व एक शब्द भी बोला तो यमराज की कसम टूट जाएगी और इस शत्रु की कुलवधु बनने का स्वप्न देखने वाली राजकुमारी से पूर्व ही हम तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यदि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों निश्चित है तो हमें मरने से कोई डर नहीं, किंतु मृत्यु से पूर्व हमारे मुख से केवल उस देवता का नाम निकलेगा जिसे सारा संसार युवराज इंद्रजीत सिंह के नाम से जानता है। किंतु तेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा संसार महाराज शिवदत्त के इस इकलौते स्वामी भक्त की पूजा करेगा। राजकुमारी जी, अब भागे राजकुमारी जी! अब तो युवराज इंद्रजीत की सौगात है, भागे! भागे राजकुमारी जी! भागे राजकुमारी जी! भागे!
पंडित जी, पंडित जी। खुदा बख्श, तुम अचानक यहाँ? हाँ पंडित जी, मैं आश्रम गया था, लेकिन आपके शिष्यों ने बताया कि आप नदी पर हैं। किंतु हम तो तुम्हें राजकुमारी और महल की निगरानी करने का हुक्म देकर आए थे। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? पंडित जी, मजबूरी थी। राजकुमारी किशोरी विजयगढ़ के जासूस तारा सिंह के साथ फरार हो गई हैं। ये क्या कह रहे तुम? खुदा बख्श कह दो कि ये झूठ है। पंडित जी, आपसे झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलना है, लेकिन बदकिस्मती से यह सच है। राजकुमारी किशोरी ने खुद उस जासूस को कैद खाने से आजाद कराया ताकि वो उसके साथ विजयगढ़ जा सके और युवराज इंद्रजीत से उनकी मुलाकात हो सके। इतना बड़ा कांड हो गया और तुम खामोश देखते रहे? तुमने राजकुमारी को रोका क्यों नहीं? या फिर कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर हमसे ही तो कोई भूल नहीं हो गई? यदि हमारे रमल ने इस दुर्घटना के बारे में हमें जरा सा भी बताया होता तो महल को तुम्हारे भरोसे छोड़कर हम इस तरह यहां पर नहीं आते। महल में छुपे दूसरे शत्रुओं को इस बात का पता चल गया है या अभी? भवानी सिंह, सोमनाथ और चंगेज खान को इसकी भनक लग गई है और इसलिए वो महल में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तीनों दुष्ट भी राजकुमारी और उस हయ్యాर की तलाश में निकल चुके हैं। आपका अंदाजा गलत नहीं हो सकता पंडित जी, लेकिन शायद इस बात की खबर अभी तक किसी और को नहीं लगी है। नहीं लगी तो लग जाएगी। राजकुमारी का महल से गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम फौरन शिवगढ़ जाओ और वहीं महल में रहकर हमारा इंतजार करो। हम यहाँ के गुप्तचरों से पता करवाते हैं कि राजकुमारी और वह हయ్యాर इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। जी पंडित जी, जाओ।